बड़ी खबर बिहार से है। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कर दिया है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, जहां सीट बंटवारों को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही थी कि एनडीए खेमे में अभी भी नाराजगी है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने 71 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, तो बीजेपी ने 71 सीटों पर ऐलान कर दिया है। इस बीच हमारे इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश सिंह जी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। राकेश जी, एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जहां एक और अभी भी अटकलें निकलकर सामने आई हैं कि एनडीए खेमे में सीट बंटवारे को लेकर थोड़ी नाराजगी बरकरार है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो हैं घोषित किए। देखिए, बड़ी खबर आ रही है और एनडीए खासतौर पर बीजेपी ने अपनी 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इसमें बेतिया से श्रीमती रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल के साथ साथ परिहार गायत्री देवी हैं, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जो कि शामिल हुए थे बीजेपी में, उनको टिकट दिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, साथ ही साथ झंझारपुर से जो है नीतीश सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा को फिर से एक बार टिकट दिया गया है। छातापुर से नीरज कुमार बबलू को टिकट दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें उम्मीदवारों की, तो तारापुर से डिप्टी सीएम जो हैं सम्राट चौधरी, वो वहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही थी कि नाराजगी है पार्टी में, कई सीटों को लेकर खींचतान चल रही है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी ने 71 नामों की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तो ये अभी की बड़ी खबर। और हाजीपुर से अवधेश सिंह को मैदान में उतारा गया। लालगंज, जहां से टिकट को लेकर खींचतान चल रही थी, वहां से संजय कुमार सिंह को मैदान में उतारा गया है। बेगूसराय से कुंदन कुमार जो कि सीटिंग एमएलए हैं, उनको फिर से मैदान में उतारा गया है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी जिसका जिक्र किया, तारापुर से उनको मैदान में उतारा गया है। तो अभी की बड़ी खबर, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम जो हैं इस बार आपको मैदान में दिखेंगे। विजय कुमार सिन्हा पहले से ही जो है विधानसभा लखीसराय से वे निर्वाचित हुए थे और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से सम्राट चौधरी जो कि एमएलसी हैं और नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम, उन्हें जो है तारापुर विधानसभा से इस बार मैदान में उतारा गया है। जी। दूसरी ओर अगर बात राकेश यहाँ पर विवाद को लेकर करें, तो खबर यह भी निकलकर सामने आई थी कि सीएम नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग से जुड़े हुए विवाद को लेकर भी फीडबैक लिया था। उनसे मुलाकात करने के लिए ललन सिंह और संजय झा जो है उनके आवास पर पहुंचे थे। देखिए, ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा कि ये महागठबंधन की ओर से जो है रूमर फैलाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार नाराज नहीं है, लेकिन ये जरूर है, हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि कुछ सीटों पर, करीब 6 से 7 सीटों को लेकर जिस तरह से सीटिंग जो जेडीयू का सीट बनता था उसको एलजेपी को दिया गया, उसके लेकर नीतीश कुमार में नाराजगी थी। और भले ही जो है ललन सिंह कैमरे पर या एक्स पर पोस्ट करके ये बताएं कि कोई नाराजगी नहीं थी नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार को इन सीटों को लेकर जो है नाराजगी थी। और आखिरकार आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान देर रात तक जो है सभी घटक दलों से, बीजेपी के नेताओं से, स्थानीय नेताओं से लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और आखिरकार बीजेपी ने अपनी 71 नामों की पहली सूची जारी कर दी है। जी
बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची 71 नामों की जारी कर दी है। राकेश जी, अगर इस सूची को लेकर बात करें, इस 71 नामों में क्या कोई हाई प्रोफाइल सीट से नाम सामने आया? देखिए, आपकी आवाज साफ नहीं आई, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरह से एक एक सीटों को लेकर जो है फूक फूक कर कदम रख रही थी, और इसीलिए सीट जी पर जी अनाउंसमेंट करने में, घोषणा जी करने में इतनी देरी हुई। जी और लेकिन ये जरूर है कि इस बार का जो मुकाबला कांटे की रहने वाला है। कई जगह जो आपको त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय देखने को मिलेगा। त्रिकोणीय इसलिए क्योंकि जन स्वराज पार्टी भी कई सीटों पर जो है विधानसभा चुनाव में त्रिकोणात्मक भूमिका अदा कर रही है। साथ ही साथ जो एक और गठबंधन जो कि जिस तरह से ओवैसी भी हैं, और तो ऐसी स्थिति में आपको सीमांचल में चतुष्कोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा। तो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। बीजेपी ने अपनी सूची, पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन जिस तरह के लगातार अभी महागठबंधन में भी खींचतान चल रहा है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में चल रहा है, सीपीआई एमएल जो लेफ्ट है जी वो भी सीट चाहती है। साथ ही साथ जिस तरह से खींचतान दोनों खेमे में लगातार चल रहा था, आखिरकार बाजी जरूर है कि मारी है एनडीए ने, और एनडीए ने सीटों को लेकर ऐलान किया कि आखिरकार उनके जो है पूरी तौर पर समझौता हो चुका है, और इसी के दृष्टिकोण से बीजेपी ने अपनी पहली सूची जो है जारी कर दी है। बिल्कुल राकेश जी, इस बीच मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें, और इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा भी जुड़े हैं पटना से, बिहार से, उनका रुख करूंगा मैं। रितेश, पहली सूची जारी हो गई है, कुछ प्रमुख नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे और कृष्ण कुमार ऋषि, राम नारायण मंडल। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहली सूची जो है वो तमाम झंझा बातों के बीच जो बीजेपी की पहली सूची है उसे जारी कर दिया गया है। कुल 71 नाम है, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो नाम पहले से थे, चाहे वो प्रमोद कुमार हो, वो रेणु देवी हैं, ये तय था कि इन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन कुछ चौंकाने वाले नाम है, जैसे मंगल पांडे सीवान से कॉन्टेस्ट करेंगे। इसके अलावा बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो हैं, वो तारापुर से कॉन्टेस्ट करेंगे। कई नए लोगों को जगह दी गई है, और पूरा जो इक्वेशन है उसका पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। यानी जो भी पुराने, चाहे वो कोई मंत्री है जैसे संजय सरावगी हैं, इन लोगों का नाम नहीं काटा गया है। कई सारी बातें चल रही थी, और उसके बीच देखिए कि ये लिस्ट जो है वो बीजेपी ने जारी कर दी है। चाहे उसमें कई नए लोगों को भी इसमें जगह दी गई है, और ज्यादातर वैसे लोगों को जगह दी गई है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनका जो टिकट है वो काटा जा सकता है, लेकिन टिकट इनका नहीं कटा है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी तमाम चीजों को देखकर, चाहे वो जातीय इक्वेशन हो, वो एंटी इनकम्बेंसी का मामला हो, या फिर गठबंधन के चहेते कौन नेता हैं, ये भी इसमें इस फैक्टर का ध्यान रखा गया है। तो पहली देखिए, रामकृपाल यादव, हमने पहले ही कहा था कि रामकृपाल यादव पर भी जो है वो बीजेपी दांव खेल सकती है। हालांकि ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि दानापुर जो है वो एलजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन ये बीजेपी के ही खाते में रही है। और देखिए कि आरा से संजय सिंह टाइगर, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह है, गुरुआ से उपेंद्र दांगी है, और कई नए लोगों को भी जगह दी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि नए युवा जो कमिटेड हैं बीजेपी से, उन लोगों को मौका दिया गया है। और ये तमाम चीजें तब की गई हैं जब बड़ी बातें चल रही थी कि क्या होगा, क्या फिर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बदलेगा, क्या गठबंधन को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कल रात से आ रही थी। तो उस बीच बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। जेडीयू ने भी कई उम्मीदवारों को अपना सिंबल दे दिया है। देखिए कि जेडीयू के तो कई सारे उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन तक फाइल कर दिया है। अनंत सिंह, देखिए कि उन्होंने आज बड़े धूमधाम से नॉमिनेशन फाइल किया, और इस वक्त हम मौजूद है, देखिए कि ये सीएम हाउस है, और ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी तादाद में जिन लोगों को लग रहा है कि टिकट मिल सकता है, कई लोगों को ये लग रहा है कि उनका टिकट जो है वो काटा जा सकता है।
तो वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर भी हमने दिखाई थी कि किस तरीके से जो गोपाल मंडल हैं वो धरना पर बैठे हुए थे। लगता है कि अभी भी वो धरना पर ही बैठे हुए हैं। तो इस तरह से चीजें बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर बिहार चुनाव को लेकर बात करें, बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली जिस तरीके से बीजेपी ने 71 नामों की सूची जारी कर दी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।